बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीव विज्ञान का आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज इस चैप्टर में हम लोग विकास एवं वर्गीकरण की बात करेंगे कि जो हमने देखा है कि कैसे एक इवोल्यूशन हुआ है। ये हम लोगों ने समझ लिया है कि कैसे जो डीएनए में जब चेंजेस होते हैं तब कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कि जब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, जब हमारे इतने जीव बढ़ते चले जा रहे हैं, तब हम उनको उनका एक वर्गीकरण करते हैं, मीन्स उनको एक ग्रुप्स में बांटते हैं। और ये आप लोगों ने इसके बारे में अपने इससे पहले वाले क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि कैसे जब हम कहते हैं कि ये एक स्पीशी के जानवर हैं, ये एक स्पीशी के हैं, तो इनका हमने एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करा, एक वर्गीकरण करा है। तो ये जो विकास और एवं वर्गीकरण की हम बात करेंगे, इसको देख रहे हैं। अब हम ये 3 सेशंस में लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे चेंजेस हुए, क्या हमें कैसे पता चला ये चेंजेस हुए, और हम ये सब क्यों जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे 3 सेशंस से इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, उसमें हम बात करेंगे। तो आज हम लोग विकास एवं वर्गीकरण का पहला पार्ट देख रहे हैं। तो हम विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे जैसे हम लोगों ने अपने पुराने एग्जाम्पल्स बीटल्स का देखा था, तो क्या हमने और उससे हमने एक आइडिया लगाया था कि जब कोई उसमें जैसे हमने देखा था कि जो उसका प्लांट्स जो खाते हैं वो बड़े एरिया में बढ़ गए, तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस टाइप से ये तुमने बहुत छोटा एक एग्जाम्पल लिया था। तो ऐसे हमारे जो जैसे जैसे लाइफ इस अर्थ पर आई और जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ तो स्प्रेड आउट हुआ, और जितना जितना जैसे स्प्रेड होते चले गए तो उन जो एक ऑर्गेनिज्म थे उनमें एक विकास भी होने लग गया, और उसके साथ साथ नई स्पीशीज भी बनती चली गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं उन जीवों को एक समूह रखने और उनके अध्ययन करने में हमें सहायक होती हैं। और ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जैसे हमें उन ऑर्गेनिज्म के बारे में समझने में एक सहायता हो, और उसके साथ क्या है, जीवों के अभिलक्षण समानता तथा विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं। कि हम जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जब हम उनको समझते हैं, उनके क्या उनका नेचर अगर हम समझते हैं, तब हम उनके क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, उसके आधार पे हम उनको एक वर्गीकरण मीन्स उनको एक ग्रुप्स में बांटते हैं। अब आप कहेंगे इन सब करने की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए क्योंकि एक हमें पता चलता है कि पीछा हमारे क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है, पीछे जो हुआ, जो कुछ एक स्पीशीज खत्म हुई, क्यों हुई, जैसे हमें पता चले तो आज जो हमारे सामने जो चीजें हमारे सामने हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब एक जानने की अंदर से एक तो क्यूरियोसिटी होती है, प्लस अगर हमें ये एक ज्ञान नहीं होगा, ये नॉलेज नहीं होगी, तो हम उन ना तो हम जो हमारे आसपास जीव है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ना आने वाले समय के लिए हम अपने को तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए वर्गीकरण एक बहुत जरूरी है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं अभिलक्षण, तो अभिलक्षण से क्या अभिप्राय है आप जानते हैं। सोचिए, सेंटेंस को पढ़िए। जीवों के अभिलक्षण समानताओं तथा विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं। तो ये अभिलक्षण का क्या अर्थ है, चलिए समझते हैं इसको। अभिलक्षण क्या हुआ, बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। बाहर से उनकी क्या एक शेप है, क्योंकि आप देखेंगे कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई उनकी स्पेशल शेप है। आपने तो अपने थोड़ा ही अपने आंखों से देखा होगा, लेकिन अगर हम समुद्र के नीचे देखें, हम जंगलों में जाके देखें, तो हमें इतने टाइप के जीव मिलते हैं, और ये जीव अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को एक मेंटेन करने में भी सहायक होते हैं। तो इनकी जो बाह्य आकृति होती है और व्यवहार होता है, उसका विवरण जो होता है अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। तो
ये हमारे आगे अभिलक्षण के क्या मीनिंग है अभिलक्षण का, इस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे क्या है, चार पैर, अगर कहें चार पाद कह सकते हैं, तो एक दो हाथ है, दो पैर है। तो ऐसे ही प्रकाश में सॉरी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। तो ये क्या एक अभिलक्षण है। तो अगर हम एनिमल्स में देखें तो हम उनके हाथ और पैर के वो कौन से दो पैरों से चलते हैं, या हम जैसे जानवरों को देखते हैं वो चार पर चलते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन का हमारा एक पॉइंट आ गया। प्लांट्स में हमने अपने कुछ सेशंस में पढ़ा भी था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। तो जो नहीं बना सकते हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, सबकी नेचर अलग है। कोई जो मृत जीव होते हैं उनसे अपना पोषण लेते हैं, कोई दूसरे जो प्लांट्स हैं, या जो अगर कहीं कोई जीव है उनके अंदर या उनके बाहर रहते हैं। तो इस टाइप से ये हमें पॉइंट्स मिलते हैं जिस पर हम उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख सकते हैं। सभी जीवों में कोशिका जो आधारभूत इकाई है ये भी एक अभिलक्षण है। तो जो अगर हम देखें तो बेसिक हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था वो देखा था कि उसका सेल कैसा है। तो वो एक हमने, क्योंकि अगर अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो क्या थी, सेल के उस पे सोचिए किस पर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एक कोश की है या बहुकोश की है। हम इसमें के डिफरेंस तो अगर देखें तो सबसे पहले जो हमारा एक कोश के बना मीन्स एक सेल। तो बेसिक हमारा जो क्लास, अगर हमने वर्गीकरण की बात करनी शुरू करी तो सबसे पहले हमने कोशिकीय उसका देखा कि वो एक कोश की है या बहुकोश की है, और उस पर हमने देखा सभी जीवों का वर्गीकरण उनके अभिलक्षणों के आधार पर किया है, जिसमें पहला वर्गीकरण क्या है, कोशिकीय अभिलक्षण। और उसमें भी हमने क्या देखा, केंद्रक झिल्ली वाले हैं जीव या बिना केंद्रक झिल्ली वाले जीव। तो जो उसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करी है। तो इस टाइप से देखें तो हम अगर अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बड़े बहुत ऊंचे लेवल की कर रहे थे कि जब हमने कि उनकी बाहर का कैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो तो जीव बहुत बाद में आए हैं, पहले तो बहुत छोटे बने। तो सेल के अकॉर्डिंग, झिल्ली के अकॉर्डिंग ये बेसिक क्लासिफिकेशन करा। जब उसमें दो डिवाइड हो गए तो बहुकोशिकीय में हमने देखा और बहुत जीव है, फिर उनका कैरेक्टर समझ के उनको करा। तो ये पूरा एक वर्गीकरण हुआ। और ये आप जब 11th-12th में जाएंगे साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो ये वर्गीकरण को और डिटेल में आपको पढ़ने का चांस मिलेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही गहरा होगा। तो आप ये देखें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक स्कूल है ना, कि इतना बड़ा है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या एक करते हैं, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, ऐसे तीन करते हैं। फिर प्राइमरी में हम देखते हैं कौन से क्लास है, क्लास से फिर हम लोग जाते हैं सेक्शंस में, और उसमें भी फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में। और उसमें फिर आ जाता है अलग लेवल का एक, कि कौन बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो ऐसे देखें ना तो एक बड़ा ग्रुप से हम डिवाइड करते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमें इजी होता है किसी चीज को पहचानने में, या उनको हम किस टाइप से बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवों में होता है कि जब हम जीवों को समझेंगे, उनके नेचर समझेंगे, हमें उनका इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस पता चलेगी, और इस तरीके से अगर जो हम अपने प्लेनेट को एक सिक्योर कर सकते हैं। तो जितना उनके अभिलक्षण वो एक कॉमन होंगे वो उतने ही क्या होगा, काफी उनको एक अच्छे निकट वाले ग्रुप में रखा जाएगा। जिन जीवों के अभिलक्षण समान होगा तो वे जीव समान जनक से वंशानुगत हुए होंगे, ये भी है। तो अब हमें क्या एक हो गया कि जब सेम कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं तो मीन्स वो किसी एक कॉमन जीव से उनका, अगर कहें एक उनका आगे वो बने हैं। तो इस टाइप से ये कनेक्शन करते करते हम लोग पहुंचे हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया।
समझ में आ रहा है आपको? तो अतः हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। तो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अब आप कहीं मिलते हैं, कुछ अनजान लोगों से मिलते हैं, और जब हमें पता चलता है कि वो कहाँ के रहे हैं, फिर हम रिलेशंस निकालते हैं और फिर बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हमें कोई एक कॉमन रिलेटिव मिलता है। ये एक हमारी दिनचर्या में होता है। अब आप ये समझ लो, ये तो हम अपनी फैमिली, आप ये सोचिए उससे हमें फायदा क्या होता है। लेकिन ऐसे एक कांटेक्ट बनाने में होता है, जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको पहचानने का मौका मिलता है। इसी प्रकार जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने इस टाइप से निकालते हैं और कॉमन एंसेस्टर उनके निकलते हैं कि अच्छा ये जितने जीव है इनका एक कॉमन, एक पर्टिकुलर किसी एक जो पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहा है उससे रिलेशन निकल रहा है, तब हमें पता चलता है कि कैसे इस पृथ्वी पे डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ एकदम अगर हम ये कह दें कि बस पृथ्वी बनी और मनुष्य ऐसे ही आ गया, उसी ब्रेन जो जितना डेवलप है वो आ गया, ये कहना गलत होगा। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि कैसे इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस से निकलते हुए आज हम लोग इस धरती पर हैं। और अब इसमें विकासीय संबंध खोजना भी एक इम्पोर्टेंट बात को और जरा हम देखते हैं, ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो अब जब हमें इतना पता चल गया तो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। तो जब हम विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो समान अभिलक्षणों की हम पहचान करते हैं, और ये जो जीव में लक्षण समान होंगे क्योंकि इनके समान जनक से वो उनका डेवलपमेंट हुआ है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पक्षी, आपके सरीसृप जो रेप्टाइल्स आ गए, जल स्थलचर एम्फीबियंस की भांति ही स्तनधा, जैसे पक्षियों, सरीसृप मींस रेप्टाइल्स एवं जल स्थलचर एम्फीबियंस की भांति स्तनधारियों के क्या होते हैं, 4 पाद होते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने एक कॉमन चीज निकाली। अब सभी में पदों की आधारभूत संरचना एक समान है। ये देखिए, ये आपके मेढक एम्फीबियन आ गए, ये छिपकली रेप्टाइल आ गई, ये पक्षी का आ गया और ये मानव का। तो हम क्या देखते हैं कि इनका अगर हम अंदर से बाहर से, क्या पक्षी पंख से उड़ रहे हैं, मेढक का हमें पैर, तो क्या अगर हम ऊपर से देखें तो हम उसको अपने समान मान सकते हैं, बहुत थोड़ा, है ना। लेकिन अगर हम अंदर का ये बोन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये हमें बहुत कुछ एक समान मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, विभिन्न कशेरुकों से भिन्न कार्य वो होते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि वो इसी से वो उड़ रहे हैं एक पक्षी, तो एक जो रेप्टाइल है वो उससे, तो उसके इतने छोटे कि वो उसको क्रॉल करने में उसको हेल्प मिल रही है, और हम मानव उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं एक हमें ये हिंट मिल रहा है कि हम लोग कहीं एक कॉमन हमारा रहा है जिनके थ्रू ये फर्दर एक बाइफर्केशन होता गया और डेवलपमेंट होता चला गया। लेकिन किसी अंग की आकृति में समानता होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा नहीं है। तो ये एक हम देखते हैं। एक और चीज लगती है हमें कि ये देखिए, ये चमगादड़ का है और ये पक्षी का है, ठीक है। लेकिन चमगादड़ और पक्षी ये बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप हो गए, क्योंकि पक्षी जो है वो अंडे दे रहा है और चमगादड़ क्या कर रहा है, वो सीधे वो यंग वंस को बर्थ देता है। तो हम, और ये जो पक्षी है ये भी उड़ रहा है, चमगादड़ भी उड़ रहा है, तो हमें फंक्शन सेम मिल रहा है लेकिन इसका जो हमें ओरिजिन वो एक हमें डिफरेंट मिल रहा है। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, लेकिन पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्र बाहु की त्वचा के फैलाव से बना है जो परों से ढकी हुई है। तो क्या दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचनाओं एवं संघटनों में बहुत अंतर है। तो ये क्या है, उड़ रहे हैं लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो हमें इसमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको अभी हम समझते हैं। तो इस प्रकार अंगों को एक और नाम से हम जान सकते हैं, वो क्या है, एक हो गए समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन्स,
विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति एवं उत्पत्ति में समानता रखते हैं, लेकिन उनकी कार्य में विभिन्नता है। और दूसरे आपके आ गए समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, जिसमें जीवों के वे अंग जो कार्य तो सेम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है उसमें विभिन्नता है। तो ये हमें इस टाइप से दो टाइप के ऑर्गन्स मिल रहे हैं, एक जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, एक है ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। और ये आपसे डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जाता है। और मैंने इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप अपना कंप्लीट आंसर बना सकते हैं समझात अंग होमोलॉगस ऑर्गन की डेफिनेशन लिख के। और उदाहरण में जो हमने अभी देखा था कि जो पक्षी का, ह्यूमन का, रेप्टाइल का, एम्फीबियन का, ये चार्ट देखे थे, तो वो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन में जो अभी हमने चमगादड़ और जो पक्षी का देखा था वो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि ये देखिए, ये जो अब लास्ट में स्लाइड तक आते आते हमको समझ में आया कि वर्गीकरण क्यों इम्पोर्टेंट है ना। और इसमें अगर हम कोई चीज हमें लग रहा है ये सेम हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनकी पूरे अंदर के बॉडी स्ट्रक्चर पे गए तो देखा डिफरेंस है। और कहाँ हमको ये लगता था अलग अलग है, लेकिन जब बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया तो अंदर से सेम निकले। तो ये सब हमें पहचानने में मदद करते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इनके जो ये जो आज जो एक कोई पशु पक्षी या जो जीव दिखाई दे रहा है वो उसके एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे। अभी आप जानते हैं जैसे कि अभी एक और सेशन में इस को वर्गीकरण को और थोड़ा सा हम समझेंगे। तो अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए और ये जो डेफिनेशन है अपनी कॉपी में लिख के तैयार करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।